हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं, जो शख्स आपके जीवन के ओर बढ़ रहा है, जो आपके जीवन में सौंपा जाने वाला है, वे उन लोगों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं जो गलत सोच को रखते हैं और उस पर हर समय हावी होने की कोशिश करते हैं। आप जिस शख्स की मांग कर रहे हैं, उसे बुरी शक्तियाँ आपके पास आने से बहुत ज़्यादा रोक रही है, परंतु महादेव उसे हर बुरी शक्तियों से बचाएगी और आपके पास सही सलामत पहुंचने में उसका मदद करेंगे। और यहाँ पर यह भी साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो ये शख्स आपके जीवन के ओर बढ़ रहा है, ये अपने प्रेम को और आपको अवश्य ही आप अपने आप को सौंपेगा। आपका अधिकार का जो प्रेम होगा वो आपको अवश्य ही मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि इंसान हमारे जीवन में आ जाता है और हम उनसे प्रेम करते हैं, लेकिन वो कुछ पल के अट्रैक्शन के वजह से आते हैं हमारे ज़िंदगी में, तो वो फिर हमारे ज़िंदगी में आगे चल के कुछ दिनों बाद एक अट्रैक्शन ही बनकर रह जाती है और वो सिर्फ केवल आकर्षण में ही तब्दील हो जाती है। लेकिन आपके लिए पॉजिटिव साइन तो तब होता है कि जब वो शख्स आपके जीवन में आएगा, तब आपके हिस्सा का पूर्ण प्रेम आपको सौंपेगा। तो फिर आपके महादेव ये आपको संदेश भेज रहे हैं कि बिल्कुल आपका महादेव आपको सच्चे व्यक्ति से आपका वेट कराएंगे और वो आपको सौंपा जाएंगे जिसकी कि आप हकदार हैं। महादेव आपके हिस्से का प्रेम आपको अवश्य ही देंगे। आप दिल से महादेव के धन्यवाद कीजिए और अपने मन ही मन में महादेव से बोलिए कि हे महादेव, हमें अगली शाइन दीजिए। आप अपने आंखों को बंद करके महादेव के नाम जपते हुए, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपने आत्मा को शांत करके महादेव के ध्यान लगाइए और ओम नमः शिवाय बोलते जाइए और अपनी अच्छी बातों को याद करिए जो आप चाहते हैं अपने जीवन में। जब आप ओम नमः शिवाय का जाप लगाते हुए अपने उन चीज़ों के बारे में सोचोगे तो आपको अवश्य ही उसका समाधान मिलेगा और आपको बहुत नई चीज़ों की भी अनुभूति मिलेगी। वो शख्स आपको तब सौंपा जाएगा जब आप किसी मुसीबत में रहेंगे और वो आपका सुरक्षा करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर महादेव देख पा रहे हैं कि वो आपको पाकर बहुत ज़्यादा भावुक हो जाएगा और उसके आंखों में आंसू भी आ जाएंगे। वो आपको पाकर इतना खुश हो जाएगा और वो ये सोचेगा अपने मन में कि जैसे कोई नामुमकिन काम मुमकिन हो गया है और उसका हृदय और आंखों से आंसू भर आएंगे और वो आपके हाथों को थामे खड़ा हो जाएगा और अपने होठों में मुस्कान लिए हुए खड़ा हो जाएगा। उसके आंखों में आंसू तो रहेगी, पर एक खुशी वाली आंखों में आंसू रहेगी और एक खुशी वाली प्यारी सी मुस्कुराहट भी रहेगी। जो शख्स को आपके जीवन में महादेव आपको देने वाले हैं, वो आपको अपने जीवन में पाकर बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट रहेगा। वो बहुत भावुक व्यक्ति है, बहुत नर्म दिल व्यक्ति है। वो ऐसा दिखता है कि जो इंसान आपके जीवन में आने वाला है वो बहुत ही भावुक है। और यहाँ पर महादेव बता रहे हैं कि वो शख्स आपके जीवन में ज़रूर आएगा और बहुत ही जल्द आएगा। वो जो शख्स आपके जीवन में आएंगे उसके अंदर इतनी अद्भुत क्षमताएं होंगी। वो बुद्धि के लेकर भी अच्छा होगा और सुंदरता को लेकर भी बहुत अच्छा होगा। वो गुणवान होगा, सारे गुणों से भरपूर होगा। वो जितने अनेकों गुण उनके अंदर पाए जाएंगे, शायद ही आपके अंदर पाए जाएंगे। उसके अंदर बहुत सारी विशेषताएं गुण होंगे जो आपके अंदर नहीं हो सकते। आपके अंदर वैसा गुण हो ना हो ये तो वक्त ही बताएगा, परंतु उसके अंदर बहुत सारे गुण छुपी हुई है और वो आपके जीवन में आते ही आपके जीवन को बदल देंगे। और महादेव जी कहते हैं कि वो आपके जीवन में बहुत जल्द ही आने वाले हैं और एक रोशनी के साथ आने वाले हैं और आपके लिए खुशियों से भरा संसार लेकर आने वाले हैं और वो आपको एक नई नई रिश्तों के साथ जोड़ेंगे
और वो शख्स बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ में अपना ध्यान लगाने वाला व्यक्ति होगा। महादेव जी कहते हैं कि मेरा ये संदेश यदि आपके पास पहुंच रहा है तो आप बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हो, क्योंकि मेरा यह संदेश उन्हीं तक पहुंच सकता है जिन्हें मैंने चुना है, जिन्हें मैं मैसेज देना चाहता हूं। बच्चे, मैं तुम्हारे भक्ति और प्रार्थना से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूं। तुमने अपने जीवन में इतने अच्छे अच्छे कार्यों को किया है कि आज महादेव जी तुम्हें वरदान दे रहे हैं। तुम अपने दिल से ओम नमः शिवाय का जाप लगाते हुए कमेंट पर लिखो और अपने आँखों को बंद करके अपने महादेव से प्रार्थना करो जो तुम्हारी इच्छा है। महादेव से मांगो कि तुम्हारी क्या इच्छा है, महादेव को बताओ। महादेव जी कहते हैं कि अच्छे व्यक्ति के साथ मैं सदा ही अच्छा ही करता हूँ। तुम्हारा जीवन मिला है लोगों के कल्याण के लिए। तुम एक अच्छे इंसान हो और सभी को ही अच्छे ज्ञान देते हो। जो व्यक्ति अपने भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रखता है और अपने हर बातों को सोच समझकर व्यतीत करता है और दूसरों के भावनाओं को बहुत ज़्यादा कद्र करता है, ऐसे व्यक्ति महादेव जी का बहुत प्रिय होते हैं। बच्चे, इस जीवन में बहुत सारे समस्याएं हैं और सभी लोगों को समस्याएं हैं। इस संसार के हर एक लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं, परंतु सारी समस्याओं का समाधान समय आने पर अवश्य निश्चित होती है। जैसे समस्याएं आते हैं उनका हल भी समय आने पर उत्पन्न हो जाती है। लेकिन हाँ, समस्याओं का समाधान करने के लिए एक व्यक्ति को बहुत ही कठिनाइयों से भी गुजरना पड़ता है और महादेव उस व्यक्ति से वो कार्य भी करवाते हैं जिससे उस व्यक्ति के जीवन में सुधार आ जाए और वो अच्छे मार्ग पर चलने लगे। इसीलिए महादेव हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी छोटी सी छोटी या बड़ी कठिनाइयाँ अवश्य ही लाते हैं, ताकि वो अपनी कठिनाइयों से लड़कर आगे चलकर बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए। और तुमने भी अपने जीवन में बहुत सारे कठिनाइयों से लड़कर आगे बढ़े हो और अनेकों प्रकार के अच्छे कार्य किए हो। इसमें कोई भी तनिक संदेह नहीं कर सकता कि तुम एक बहुत बेहतर इंसान हो। आप सदैव ही महादेव के बताए हुए मार्ग पर चलते रहें। आप महादेव का एक प्रिय बच्चे हैं। महादेव जानते हैं कि आप कितनी भी बड़ी मुश्किल, कितनी भी बड़ी कठिनाइयों में फंसे रहते हैं, अपने होठों पे मुस्कान लाकर हर कठिनाइयों को आप पार कर देते हैं। इसीलिए महादेव को आप पर पूर्ण भरोसा है कि आने वाले समय में आप सभी व्यक्तियों को एक अच्छे मार्ग पर ले जाओगे, क्योंकि महादेव जानते हैं कि आपके अंदर सेवा भाव कूट कूट के भरा हुआ है। महादेव इस बात को भी जानते हैं, जो आपके घर के पास एक बुजुर्ग महिला है, आप उसका देखभाल निस्वार्थ भाव से करते हैं, अपनी खुशी से, ममता से करते हैं, जबकि उस महिला से आपका दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। फिर भी आप एक इंसानियत के नाते उसको हर पल उसका सहायता करते हैं। कोई भी घटित कार्य होती है या फिर कोई भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें आप लाकर देते हैं। एक आप अच्छे बच्चे के समान उसके हर पल उसके अच्छे अपने बच्चे की तरह उसका ख्याल रखते हैं। और ये सब कार्य एक महान और अच्छे व्यक्ति ही कर सकते हैं। और तुम्हारे इन्हीं सब कार्यों को देखकर महादेव जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और महादेव को अत्यंत खुशी होती है कि महादेव बोलते हैं कि देखो, मेरे द्वारा बनाया गया मनुष्य कितना ज्ञानी और अच्छे कार्य को कर रहे हैं, जो समय समय पर बूढ़ों और लाचार इंसानों को सहायता करते हैं, अपना मानकर सहायता करते हैं और दिल से करते हैं। उस महिला के पास उसका अपना बहुत सारा परिवार है, अपने रिश्तेदार है, किंतु उसका कोई भी भला नहीं करता है, उसका कोई भी सहायता नहीं करता है, उसका सहारा कोई भी नहीं बनता है। परंतु तुम गैर होकर उसके अपने के तरह उसका सहायता करते हो, उसका ख्याल रखते हो और आप समय समय पर उस महिला का मदद ही करते जाते हो, सिर्फ इसलिए कि वो आपका माँ समान है और वो आपको बेटा कहकर बुलाती है। इसी कारण आपके मन में ममता सी जाग जाती है और उसी ममता के कारण उस बूढ़ी औरत का आप सेवा करते हो और मदद करते हो। उस बूढ़ी औरत के मुंह से बेटा लफ्ज़ को सुनकर आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हो। आपके मन में ममता का मोह जाग उठता है। तुम धन्य हो मेरे बच्चे।
आपने एक बच्ची का भी बहुत सहायता की जिसका रास्ते में बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ था। उसका भी आपने उसका बुरे वक्त में बहुत ज़्यादा सहायता किया, किसी अपने का समान। आजकल तो कोई अपना भी ऐसा सहायता नहीं करते हैं जैसे आपने उसका किया। और आपने अपने महादेव से उसके लिए प्रार्थना भी किया कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आपकी पूरी कोशिश है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाए। और आप इतने भले इंसान हैं कि और भी लोगों की सहायता कर रहे हैं। जो भी मजबूर होते हैं आप उनका सहायता अवश्य करते हैं। जितना आपसे हो सके उतना करते हैं आप। बच्चे, सभी के दिलों में आपके लिए बस प्यार ही प्यार भरे हैं और सभी के दिलों में आपके लिए इज्जत और मान सम्मान से भरा हुआ है और सभी आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं कि आप बहुत आगे जाएं। इन सभी की दुआएं और प्रार्थना की वजह से आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आएगा और आपका जीवन हमेशा ही सदैव ही खुशियों से भरा रहेगा। और आपके जीवन में ना ही कभी खुशियों की कमी होगी और ना ही कभी धन की कमी होगी और ना ही कभी किसी प्रकार की विपत्ति आएगी आपके जीवन में। और तुम्हारी प्रशंसा दूर दूर तक के लोग करते हैं और करेंगे भी, क्योंकि आप एक महान व्यक्ति हो और आप लोगों के लिए एक उदाहरण बनोगे। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है बच्चे जो तुमने आज तक ना किया हो और आपके नज़रों में सभी एक समान हैं। मेरे बच्चे, आपके सेवा और भाव को देखकर मैं अत्यंत खुश हूँ। इसी खुशी के वजह से मैं तुम्हारे जीवन में भी वैसे ही व्यक्ति को भेज रहा हूँ जैसे तुम्हें अपने जीवन में चाहिए। तुम्हें अपने जैसे ही एक अच्छा इंसान अपने जीवन में चाहिए। तुम अपने महादेव से अक्सर प्रार्थना करते हो कि तुम्हें गलत इंसान से वेट ना कराएं। इसीलिए मैं तुम्हारे जीवन में उससे भी कई ज़्यादा अधिक और तुमसे भी महान व्यक्ति को तुम्हारे जीवन में भेज रहा हूँ। ये महादेव जी कहते हैं कि तुम अपने सच्चे दिल से अपने आँखों को बंद करके जो भी तुम्हारी इच्छा है अपने महादेव से बोल दो और मांग लो। तुम्हारी मांग अवश्य ही महादेव सुनेंगे और पूर्ण करेंगे। और ये सावन के महीने भी आने वाले हैं जो महादेव को अति प्रिय होते हैं। यदि इस सावन के पवित्र महीने के समय में आप कोई भी अपना इच्छा महादेव का आगे रखते हो तो महादेव आपके इच्छा को बहुत जल्द ही पूर्ण कर देते हैं। महादेव को भरोसा करके और अपने आँखों को बंद करके महादेव के ऊपर ध्यान लगा के ओम नमः शिवाय के जाप करके अपने दिल से अपने मांग को मांग करते देखिए। महादेव अवश्य ही आपके मांगों को पूरा करेगी और महादेव का आशीर्वाद तो सदैव ही अपने बच्चों को ऊपर बना रहता है। और जो सावन के महीना आने वाला है वो अत्यंत ही शुभ कार्य है। पहला सोमवारी को शिव मंदिर जाकर अवश्य ही शिवलिंग में जल को अर्पित करें और बेल पत्र अर्पित करें और दिल ही दिल अपनी सारी ख्वाहिशों को बोल दे अपने महादेव के आगे और आप सभी का हर इच्छाएं पूर्ण करेंगे महादेव। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।